क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इसका। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट दो कंडीशन में होती है और इनकंसिस्टेंट एक कंडीशन में होती है, जो कि हम इसमें सीखेंगे। तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कंपेयर करते हैं a1/a2 की वैल्यू को। a1, a2, b1, b2 और c1 और c2 की वैल्यूज। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 7। ठीक है, तो इक्वल है क्या है यहाँ पर? कुछ भी इक्वल नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा हो तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? कैसी हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। सो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे a1/a2 के लिए। a1/a2 कितना जा? 2/4। b1/b2 कितना जा? -3/6। ठीक है, ये 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर भी ये 1/2 बन जाएगा। और c1/c2 क्या हो जाएगा? 8/9। ये नहीं कटेगा तो हियर क्या हो जाएगा? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो क्या जाएगा? सो जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जब अगर क्या हो, लाइंस क्या हो जाए जो एक दूसरे को काटे, यानी कि इंटरसेक्ट ईच अदर हो, तो जो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। अगर लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। और लाइंस अगर कोइंसिडेंट हो तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। यानी कि दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है। एक तो क्या कि लाइंस क्या हो जो एक दूसरे को काटे, यानी कि इंटरसेक्टिंग करे, और लाइंस क्या हो? कोइंसिडेंट हो, तो ये क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। और अगर लाइंस क्या हो? पैरेलल हो, तो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो हम करते हैं इसका वाला थर्ड वाला पार्ट। तो देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे a1 3/2 और a2 क्या है? 9 है। तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 1/6। ठीक है, b1/b2 तो b1/b2, b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है -10। तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा कितनी टाइम्स? 5 से 2 टाइम्स, तो -1/6। तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है ये इक्वल, तो कर देंगे हम। हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी क्या है कि गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए करते हैं हम। a1/a2 क्या हो जाएगा? 5/-10 यानी कि -1/2। b1/b2 यानी कि -3/6 यानी कि -1/2। c1/c2 क्या हो जाएगा? 11/-22, ये भी कट जाएगा 11 से 1/2 टाइम्स और माइनस का। ठीक है, यानी कि तीनों इक्वल है। क्या इक्वल है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब तीनों इक्वल हो तो लाइंस क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसका फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे हम। a1/a2 a1 की वैल्यू 4/3, a2 की वैल्यू है 0.2। कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 2/3 b1/b2 कर लेंगे हम, तो क्या आया? 2/3। c1/c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/12। 4 के टेबल से 2 टाइम, 4 के टेबल से 3 टाइम, 2/3। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? a1/a2 इक्वल b1/b2
इक्वल C1/C2। जब इक्वेशन इक्वल है, पूरे इसके कोफिशिएंट इक्वल है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट।